अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदगी और मौत। आमतौर पर जब भी कोई शख्स इस दुनिया से रुखसत होता है तो नमाज जनाजा के मौके के ऊपर आपके भी मुशाहिदे में आया होगा और तकरीबन हर एक की मुशाहिदे में आता है। उस वक़्त नमाज जनाजा से पहले तमाम जो हजरात नमाज जनाजा के लिए आते हैं तो कहा जाता है कि जी अगर किसी का कर्ज़ इन्होंने देना हो तो वो हमसे ले लें या उनको माफ़ कर दें। दूसरा जी, अगर उनसे आपको कोई तकलीफ़ पहुंची हो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं या आप उनको माफ़ कर दें। सोचने की बात है कि ये दोनों लम्हे यानी ज़िंदगी और मौत, इसका वक्त मुकर्रर है। जब किसी शख्स को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो वो ज़िंदगी जो वक्त मुकर्रर था उस पर उसकी पैदाइश हुई। उसके बाद वफ़ात का मौका यानी मौत बरहक है और उसका जो भी वक्त आए उसमें उम्र की कोई कैद नहीं कि जी बुढ़ापा होगा तो मौत आएगी। जो वक्त मुकर्रर है वो वक्त मुकर्रर है। अब सोचने की बात ये है, कर्ज देना है तो बात ये है कि कर्ज देना या दिल दुखाना वाली जो आखिर में जो माफ़ी तलब की जाती है उसमें तो हम सब शामिल हैं। जब इस हयात में या अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो हम वो हरकत ही ना करें जिसकी वजह से किसी का दिल दुखा हो, किसी का हक मारा हो, किसी को किसी भी अंदाज से अपनी ताकत और क़ुव्वत के ज़रिए से, ओहदे और अपने इख्तियार के हिसाब से, यानी किसी भी अंदाज से आप देखिए अगर उसको कोई नुकसान आपने पहुंचाया है तो बात यह है कि आपने वो अमल किया क्यों। बाद में जो आपके अजीज़ो अकारब, हम सब के जो अजीज़ो अकारब जो ये कहते हैं, सोचने की बात है कि ज़िंदगी के ढंग को सीखा जाए कि जहाँ मैंने जाना है वहाँ मुझे अपना हिसाब देना होगा। बात में माफ़ी तलाफ़ी वाली बात जो है, अगर कोई शख्स माफ़ भी करे लेकिन उसके दिल में होगा कि इसने मेरे साथ ज़्यादती की है, माफ़ी के बावजूद भी। इसी तरह कर्ज अगर माफ़ आप किसी ज़रिए से करवाते भी हैं लेकिन उसके दिल में होगा कि इसने मेरे ये हिसाब देना था। यानी ये बड़े टची और हसास नोयत के जो मैं इश्यूज़ की बात कर रहा हूँ या मसाइल की बात कर रहा हूँ जो आम माशरे में है। बात यह है कि अमल नहीं करना, बाद में अजीज़ों ने जाकर जो है आपको माफ़ कराना है तो क्या कब्र के अंदर भी हमें माफ़ी मिलेगी? जो किया है वो तो भुगतना पड़ेगा। अच्छा किया है तो अच्छा, बुरा किया है तो बुरा। बात यह है कि ज़िंदगी को समझने की कोशिश की जाए और साथ ये भी यानी ज़हन में होना चाहिए जो जनरली आमतौर पर हम सब के जहनों में नहीं होता, जिससे हम खुद यानी माशरे का मैं भी हिस्सा हूँ, हमें उसका एहसास उस तरह करना चाहिए जिस तरह हम पर फ़र्ज़ है। जो भी अगर आप कोई नेक काम करते हैं, कोई एहसान नहीं करते, उसका अजर अल्लाह ताला ने आपको देना ही देना है। किसी के फ़ायदे के लिए आपने काम किया, उसका अजर अल्लाह ताला ने देना ही देना है। किसी की मदद की है, अल्लाह ताला ने उसका भी, यानी हर अच्छे अमल का आपको मिलेगा उसका फल आखिरी ज़िंदगी में कब्र में जब जाएंगे। यानी हम सब जाएंगे तो उस मुराद ये है कि उसमें मुबर्रा कोई नहीं है, लेकिन ज़िंदगी को हम उस अंदाज से नहीं देखते। हमने एक रूटीन सी बनाई हुई है, ये कल्चर सा बनाया हुआ है। हाँ, इसमें कल्चर की एक खूबसूरती भी है। खूबसूरती यह है कि अगर कोई ऐसी दुख वाली कोई बात या वफात वाली बात आती है, कोई बंदा इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, कोई शख्स दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो जिसने ज़्यादती की हुई है वो भी शामिल हो जाते हैं, कोई नाराज़ होते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। बात यह है कि ज़िंदगी को पहचानने की हमें कोशिश करनी चाहिए और अच्छे रवैये भी अपनाने चाहिए, अच्छे अमल भी करने चाहिए कि बाद में माफ़ी तलाफ़ी वाली बात ना हो, बल्कि इस दुनिया से जब जाएं तो लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में, हम सब उसमें शामिल हैं, हम सबको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, ना कि ये कहें कि अच्छा वो मर गया या बड़े करतूत थे इसके, ऐसे थे या वैसे थे। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे हम इन सब चीज़ों से। मैं कोई दूसरे अल्फाज में किसी की ऐब जोई नहीं कर रहा है, ये ऐब सारे हमारे इस माशरे में मौजूद है और इसमें हम सब मुब्तला हैं। लेकिन इस बीमारी को महसूस करने की बजाय हम उसको एक रवायती अंदाज से ले लेते हैं। मेरी नज़र में हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए, अपनी आप पर गौर करना चाहिए, हमें अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए और उसमें जो मस्बत अच्छे नेक अमल हों
یا رویے ہوں وہ ہمیں اپنانے چاہیے. ٹوٹوں کو جوڑنا، پریشانیوں کی پریشانی دور کرنا، کوئی پریشان ہے کسی بھی وجہ سے آپ نے مدد کر دی، یعنی یہ ہے وہ انداز. اور اس پر احسان نہ جتلائیں، کہنے کے بعد بھول جائیں. یہ دوسرے الفاظ میں آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے توفیق دی، آپ نے خدمت کی، اللہ تعالیٰ اس عمل کو عبادت کے طور پر سمجھ کر خاموشی اور پردے کے ساتھ اگر کریں گے، اس کے اثرات بہت ہی اچھے ہوں گے، جس کا پھل اگلے جہان میں بھی ہم سب کو ملے گا. اس معاملے میں آپ کے سامنے میں نے کچھ محسوس کیا تو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا. آپ کی رائے، آپ کے جو بھی کمنٹس ہوں گے وہ ضرور دیجیے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ آخر میں اجازت چاہتا ہوں نیک دعاؤں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور بچھڑے ہوئے لوگوں کو جوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور خدمت کرنے کا، پوری عالم انسانیت کی خدمت کرنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، اور ہم پر فضل اور کرم اللہ کی ذات ہم سب پر کرے. آمین ثم آمین. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.